आप सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु ने हम सबको एक और दिन दिया है ताकि हम उसकी आराधना, उसकी उपासना करें। आइए हम आज की आराधना उपासना की सेवा को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे, प्रार्थना करेंगे और प्रभु की सहायता को हम अपने जीवन के लिए मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान अनुग्रहकारी दयालु पिता, आज के सुंदर सुबह के लिए जिसको आपने हम सबके जीवन में दे दिया ताकि हम आपके चरणों के पास बैठें, आपके अद्भुत बातों को, उस स्वर्गीय और ज्ञान की बातों को जिससे कि प्रभु हमारे आत्मिक जीवन में वृद्धि आ जाए, हम और अधिक प्रभु आपके संतान के स्वरूप में, आपकी समानता में बन जाएं। आपने हमें जो सौभाग्य दिया है प्रभु, हम आपकी बड़ाई, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु आज की आराधना उपासना की सेवा में, गीतों को गाने में, वचन को पढ़ने में, वचन को सुनने, उसकी व्याख्या को समझने में आप ही प्रभु हम सबके जीवन को अगुवाई करें और प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें भर दें। और प्रभु जब हम आपकी आराधना उपासना करते हैं, हम इस बात को एहसास कर सकें कि प्रभु हम आपकी उपस्थिति में हैं, आप हमसे बातचीत कर रहे हैं। बीते दिनों के सारी रक्षा संभाल के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आपने प्रभु ऐसी कोई वस्तु हमारे लिए रख नहीं छोड़ा जो हमारी भलाई के लिए था। आपने वो सब कुछ हमारे लिए प्रबंध किया। यहाँ तक कि प्रभु बीमारी, कठिनाई, अकाल के बीच में भी प्रभु आपने हम सबको हर तरह से प्रभु हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करके आपने एक और दिन में हमें प्रवेश कराया। और इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस पृथ्वी पर हम थोड़े समय के लिए हैं, लेकिन फिर भी प्रभु जितना भी समय है हम आपकी महिमा के लिए, आपकी उपस्थिति में अधिक से अधिक समय, प्रभु एक ऐसा समय जो गुणवत्ता का समय है, आपके लिए अर्पण कर सकें। प्रभु आप हम सबकी आराधना को स्वीकार करें, हमारे मांगने से बढ़कर करें। प्रार्थना धन्यवाद को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में चढ़ाते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए, हम सबके लिए बड़ा सौभाग्य है कि आज हम प्रभु की आराधना, उसकी उपासना करें। मुझे विश्वास है कि आप भी आज की आराधना के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। आइए हम सब प्रभु की आराधना, उसकी उपासना करेंगे। इस गीत को गाकर हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी हम उसके ही गीत गाएंगे। आइए इस गीत को गाते हैं। उसके वचन को सुनाएंगे। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके संग हम जाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। भजन करेंगे, स्तुति करेंगे और प्रशंसा करेंगे। जब तक हम में सांस रहेगी उसके ही गुण गाएंगे। भजन करेंगे, स्तुति करेंगे और प्रशंसा करेंगे। जब तक हम में सांस रहेगी उसके ही गुण गाएंगे, उसके ही गुण गाएंगे।
उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। सांझ सवेरे आराधना करेंगे, जीवन के हर पल में अर्पण करेंगे जीवन उसी को, उसके ही क्रूस तले। सांझ सवेरे आराधना करेंगे, जीवन के हर पल में अर्पण करेंगे जीवन उसी को, उसके ही क्रूस तले, उसके ही क्रूस तले। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके संग हम जाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके संग हम जाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। एक और गीत हम लोग गाएंगे, जो गीत का बोल है, जैसे हरिणी नदी के जल के लिए वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए। आइए इस गीत को गाएं। जैसे हरिणी नदी के जल के लिए वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए भागता हूँ। जीते ईश्वर परमेश्वर का प्यासा हूँ। जैसे हरिणी नदी के जल के लिए वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए भागता हूँ। जीते ईश्वर परमेश्वर का प्यासा हूँ। जैसे हरिणी नदी जल के लिए, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा। यदि तुम उसकी खोज में रहो तो वो तुमसे मिला करेगा। यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वो भी तुमको त्याग देगा। जैसे हरिणी नदी के जल के लिए वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए भागता हूँ। जीते ईश्वर परमेश्वर का प्यासा हूँ। जैसे हरिणी नदी जल के लिए, इसलिए पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो। इसलिए पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो। सब वस्तुएं भी मिल जाएंगी, सो कल की चिंता न करो। कल का दिन अपनी चिंता करेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है।
जैसे हरिणी नदी जल के लिए, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए भागता हूँ। जीते ईश्वर परमेश्वर का प्यासा हूँ। जैसे हरिणी नदी के जल के लिए। आइए, हमारे लिए एक अवसर है, क्योंकि हम संथाल पढ़ना के क्षेत्र में रह रहे हैं, एक संथाली गीत भी हमारे चर्च के विश्वासियों के लिए हम सब गाएंगे। आइए, ये संथाली गीत हमें मिलता है 251 सिरिंग पुथी में। आइए, इस गीत को हम गाएंगे। भोरा खतीर तिंग जिसु इन रेन, ब्लेसेड एश्योरेंस जीसस इज माइन। जीसु इन रेन, सिर मावरस धरती रे हो, दामते छड़ावी ईश्वरेन हो, जीवन जनावी मायाम देखो, उनका गेतिया हुए ना दो, दस्त सिरीते सिंसा टूके, जीसु दोई रे आएंगे दीपा बचावे जीसु के दिन। पूरा बताते पूरा गेहा मोने तेरे आ सिर मावातो, जीसु रे तुलगु जीविराणे, sulu arasku kai koyenga, unga getinya uye nado, sirinte sing satuke, Jisu doi re आएंगे इबा बचावे जीसु के दिन। पूरा बताते मोरे गुरु जीसु आहिर करे भगवान singing None mina Unigula De Jivi Guru Unka Getinya Uye Nago Descansiri satuke, Jisu doi re आएंगे बचावे जीसु के दिन। बचावे अमृतन Nijor arkai kuat terbialo, Bonre aikakan ingre mina, Amge tinggile amre keju.
प्रभु का धन्यवाद हो इन गीतों के लिए जिसके द्वारा हम प्रभु की आराधना, प्रभु की महिमा, प्रभु की प्रशंसा कर सके। आइए इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे और इसके पहले कि हम वचन की ओर अपने ध्यान को लगाएं, आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें अपनी आशीष को दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम सब आपके बच्चे हैं, हम सब आपके द्वारा बुलाए गए हैं, चुन लिए गए हैं ताकि आपकी आराधना, आपकी उपासना करें, ताकि आपकी सेवा करें। आप हमें बार बार याद दिलाते हैं कि हम अपने शरीर को जीवित, पवित्र, परमेश्वर का भावता हुआ इसे बलिदान करके हम इसे चढ़ा दें। हम इस संसार के अनुरूप ना बने, बल्कि आपके वचन के द्वारा हमारे मन के नए हो जाने से हम प्रतिदिन बदलते चले जाएं। आपकी आराधना, उपासना करना, आपके वचन को सुनना हमारे लिए इस बात की सहायता करता है कि हम अपने मन में हर दिन नए बनते चले जा सकते हैं। हाँ प्रभु, आप ही इस समय में जब हम आपके वचन को पढ़ते हैं, उसके अर्थ को समझते हैं, हम सबके जीवन को आप छू लीजिए। बोलने के समय आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करें ताकि प्रभु आपका जीवित वचन आपकी समझ और बुद्धि के साथ हम तक पहुंचाया जाए। हम में से प्रत्येक जन जो सुन रहे हैं, आत्मिक रूप से हम तृप्त हो सकें। एक समय आ रहा है जब प्रभु आपके वचन का अकाल होने वाला है, लेकिन जब तक हमारे पास मौके हैं, अवसर हैं, हम चाहते हैं प्रभु आपकी जीवित वचन को हम सुने, आपकी वाणी को हम सुने और हम सबके जीवन नए किए जाएं। हम आपके समान बन जाएं, आपके स्वरूप में ढलते चले जाएं। प्रभु आप हम सबकी अगुवाई करें। हम में से प्रत्येक जन अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। सुनने वालों के हृदय को प्रभु आप तैयार करें ताकि वे आपकी वचन को सुन सकें। प्रभु हम सबके साथ हो लें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के पवित्र नाम में अर्पण करते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। एक बार फिर से परमेश्वर ने हम सबको एक और दिन दिया है ताकि हम उसकी उपस्थिति में आएँ, उसके वचन को पढ़ें। और आज जो भाग हम देखना चाहते हैं वो हमें मिलता है प्रेरितों काम की पुस्तक, उसका 6 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर के 5 पद तक। प्रेरितों काम की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर के 5 पद तक। हम लोग बीते रविवार को, यदि आप बीते रविवार के संदेश को सुने हैं, आप जानते हैं हम लोगों ने परिचय के रूप में इस भाग को देखा था। आज उसी भाग से हम आगे पढ़ना चाहते हैं। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बढ़ रही थी, प्रेरितों काम 6 अध्याय 1 पद से लेकर के 5 पद में पढ़ रहा हूँ, आप अपनी अपनी बाइबल में देख सकते हैं। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बढ़ रही थी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों का इब्रानी बोलने वाले यहूदियों से यह विवाद उठ खड़ा हुआ कि प्रतिदिन भोजन वितरण में हमारी विधवाओं की उपेक्षा की जाती है। 12 ने चेलों की मंडली को बुलाकर कहा, हमारे लिए यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर के वचन को छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा करें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सच्चरित्र पुरुषों को चुन लो जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो, कि हम इस कार्य का संचालन उनके हाथों में सौंप दें। परंतु हम तो स्वयं प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात
समस्त मंडली को उचित जान पड़ी और उन्होंने स्तेफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस, प्रखुरुस, निकानोर, तीमोन, परमिनाश और अंताकिया के निकुलाउस को, जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। पिछले रविवार को हम बात कर रहे थे सेवकों का चुना जाना, इलेक्शन ऑफ द डिकन्स, अपॉइंटमेंट ऑफ द सर्वेंट्स, सेवकों का चुना जाना। और बहुत ही विस्तार से हम लोग देख रहे थे कि क्यों सेवकों का चुना जाना हुआ। कलीसिया में एक समस्या उजागर हुई थी, और एक ऐसी समस्या उजागर हुई थी जो हम पहले वचन में देख रहे थे, जो परिचय के रूप में हमने देखा था। संख्या में वृद्धि हो रही थी, उन लोगों की संख्या में जो प्रभु को पा रहे थे, जो अपने आप को परमेश्वर के लिए सौंप दे रहे थे, जो अपने पापों से मन फिरा रहे थे और लगातार प्रभु के पीछे चलने की इच्छा रखते थे। एक वचन कहता है चेलों की संख्या बढ़ रही थी। संख्या बढ़ना मजबूर कर दिया कि कलीसिया में उनको सेवकों को चुनना पड़ जाए। वहाँ कुड़कुड़ाने के विषय में देखते हैं, जो दूसरी समस्या वहाँ थी। और ये समस्या दो अलग अलग गुटों के द्वारा हुई, क्योंकि बहुत सारे लोग कलीसिया में जुड़ गए थे। ऐसे में जरूरी था कि उस कलीसिया की, पहली कलीसिया का एक बोझ और दर्शन था, विशेष करके विधवाओं और ऐसे बच्चों का जिनका कोई सहारा नहीं है, उनके बीच में भोजन वितरण का कार्य हम लोग शुरू करें। और इस कार्य को लोगों ने आरंभ तो किया, लेकिन हजारों की संख्या में वो भीड़ थी, जिसके कारण कई लोग छूट जाते थे। और हमने देखा कि किस प्रकार से यूनानी बोलने वाले जो यहूदी हैं, वे शिकायत करने लगे। कुड़कुड़ाना एक समस्या थी। फिर उसके बाद एक और समस्या हम देखते हैं, वो है सेवा की। और आज जब हम आगे बढ़ते हैं, 2 पद से लेकर के 5 पद के बीच में जो विचार है, उस पर हम आज अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। और यहां पर हम पाते हैं सेवकों को चुने जाने के विषय में, तो कलीसिया इस बात में ध्यान देती है कि कलीसिया की प्राथमिकताएं क्या है, और आज हम उसी पर बात करेंगे। कलीसिया की प्राथमिकता, 2 पद इस बात को बतलाता है। जब कलीसिया में एक बंटने की स्थिति आ गई, तब प्रेरितों ने ऐसे परिस्थिति को कैसे हैंडल करना है, उसके लिए जिम्मेदारी को लिया। और क्योंकि वे लोग जो कुछ भी कर रहे थे, सब खुद ही कर रहे थे, वे इस बात को समझ रहे थे कि इस तरह से यदि हम ही सब कुछ करेंगे तो ये असंभव है कि हम सब कुछ कर सकें। और उन्होंने सोचा इसके लिए हमें कुछ करना होगा। तब उन्होंने सभी चेलों को, हम कह सकते हैं जिस तरह से यहाँ लिखा है दूसरे पद में, कि वे लोग कहते हैं कि आओ हम सब इकट्ठे होंगे, मंडली को बुलाया, अर्थात चेलों का जो झुंड है, कलीसिया है, पूरी मंडली को इस बात का एहसास हुआ, उनको एहसास दिलाया भी गया कि हमें कुछ और सेवाओं को आरंभ करने की जरूरत है। लेकिन कलीसिया में यह बताने के लिए कि उन सारी सेवाओं में हमें किन किन सेवाओं को प्राथमिकता देनी है, इसके विषय में उन लोगों ने चर्चा किया, इसके विषय में उन लोगों ने बातें की। प्रेरितों ने सभी चेलों की मंडली को इस बात का एहसास दिलाया कि सेवा में प्रथम क्या होना चाहिए, पहला स्थान किसका होना चाहिए, पहले हमें किन चीजों को करना चाहिए। अब प्रेरितों का मानना था हमारे बीच में कई सेवाएं हैं,
उनमें अगर हमें शामिल होना है, उनमें अगर हमें और अधिक सफल होना है, तो हमें किस प्रकार से अपने आप को सेवा के लिए दे देना चाहिए, उसके बारे में बातें होने लगी। कौन कौन सी सेवाएं हैं जिसको हमें ऊपर स्थान में रखना चाहिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, पहले किस चीज को सबसे ऊपर रखना चाहिए। और उन्हीं प्राथमिकताओं को, जो प्राथमिकता पहली कलीसिया ने रखा था, उन्हीं प्राथमिकताओं को जब हम ध्यान देंगे तो हमें सीखने को मिलेगा कि आज हमारी कलीसिया में भी इसी तरह की सेवाओं की जो प्राथमिकता है उसको जानने और समझने की जरूरत है। यहां पर अगर आप देखेंगे 2 पद को, तो एक खास बात सामने निकल करके आती है, और वो यही है कि कलीसिया में जो सेवकाई है उसकी प्राथमिकताएं क्या है, कलीसिया की प्राथमिकताएं क्या है। सबसे पहली बात हम देखते हैं प्रचार की सेवा की प्राथमिकता। प्रेरितों ने कहा 2 पद में कि हमारे लिए यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर के वचन को छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा करें। इंग्लिश बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि सर्व द टेबल्स। इट इज नॉट गुड टू लीव द preaching work, to preach the word of God and to serve the tables. यहां पर हिंदी में कहता है परमेश्वर के वचन को छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा करें, ये हमारे लिए ठीक नहीं। प्रेरितों ने यहां पर एक बहुत बड़ी सच्चाई को पहचान लिया था। वे इस बात को समझ गए थे कि उनकी खुद की जिम्मेदारी क्या है। वे इस बात को जान रहे हैं कि हमें परमेश्वर के वचन को तैयार करने में बने रहने की जरूरत है। जब कभी भी वचन के प्रचार करने के विषय में तैयारी की बात होती है तो इस तैयारी में 2 और बातें शामिल होती है। 2 बातों का होना अनिवार्य होता है, जरूरी होता है। 2 महत्वपूर्ण बातें होती हैं। जब कोई भी जन परमेश्वर के वचन की तैयारी करता है, संदेश को तैयार करता है, 2 बातें वहां पर आवश्यक हो जाती हैं। एक प्रार्थना और दूसरा प्रचार। यहां पर अगर आप 2 पद को देखेंगे तो वहां पर आप पाएंगे, और 4 पद में विशेष करके कहता है परंतु हम तो स्वयं प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहे। 4 पद स्पष्ट करता है कि अगर कोई भी वचन की तैयारी करनी हो तो उसके लिए 2 चीजें होती हैं। प्रार्थना में समय देना होता है और प्रचार तब जाकर के तैयार होता है, और प्रचार के लिए भी तैयारी की जरूरत होती है। यदि प्रेरित लोग अपना सारा समय खाना तैयार करने में, उसको बांटने में ही लगे रहेंगे तो उनके पास ना तो प्रार्थना करने का समय होगा, ना ही उस वचन को जिसको प्रचार करना है उसको तैयारी करने का ही उनके पास समय होगा। वे संदेश को कैसे तैयार कर सकेंगे यदि वे खाना बांटते रहें, खाना पकाते रहें? कैसे तैयार कर पाएंगे? और इसलिए वे लोग बड़े उलझन में थे। यहां पर प्रेरित लोग एक भले काम को तो कर रहे थे, विधवाओं की सुधि लेना, उन्हें भोजन खिलाना, ये एक भला काम है। प्रेरित भले काम को तो कर रहे थे, जबकि उनको मालूम है कि उत्तम काम के लिए उनके पास समय कम पड़ रहा है। जो बेस्ट काम है उसके लिए उनके पास समय कम पड़ रहा है। ऐसा नहीं था कि प्रेरितों की अपनी जो दिनचर्या है वो उनको नहीं मालूम थी, जिसके वजह से वो समय नहीं निकाल पा रहे थे। ऐसी बात नहीं थी। उनको अच्छी तरह मालूम था कि वे अपना हर दिन का समय, सुबह उठने के बाद रात को सोने तक के बीच में उनको क्या क्या करना है, वो सब कुछ उनको अच्छी तरह से मालूम था। लेकिन उसके बावजूद भी वो सब कुछ पूरा नहीं कर पा रहे थे।
यहाँ पर कलीसिया के लिए एक बात जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है वो ये है कि कलीसिया में किस बात को, किस कार्य को अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए, किस बात को प्रथम स्थान में रखना चाहिए। कलीसिया में कई तरह के कार्य होते हैं, कई तरह की सेवाएं होती है, सभी जरूरत है, लेकिन पहला स्थान किसको मिलना चाहिए? सर्वोच्च स्थान सेवा में किसको मिलना चाहिए? क्या ज़्यादा जरूरी था, भोजन का बांटना या फिर प्रचार के लिए तैयारी करना, समय देना जरूरी था? मेरे प्रियो, उन दिनों में उनके लिए जो सच था, आज वर्तमान की कलीसिया के लिए भी वही हमारे लिए भी सच है। ठीक उसी तरह से जैसे उन दिनों में लागू होता है, आज हमारे लिए भी लागू होता है। कई बार बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि एक प्रचार को, एक संदेश को, जो 40 मिनट या 50 मिनट या घंटे भर जो संदेश हम सुनते हैं, उस एक प्रचार को तैयार करने में कितना समय लगता है। उस प्रचार को तैयार करने से पहले प्रार्थना में कितना समय लगता है। जो लोग परमेश्वर के लोग हैं, जो लोग परमेश्वर की ओर से वचन को लाते हैं, वे कितना समय देते हैं, शायद एक सामान्य विश्वासी इस बात को कम ही समझ सकते हैं। एक प्रचारक को अपना हृदय तैयार करना होता है, क्योंकि उस प्रचारक को परमेश्वर के लोगों के साथ आमने सामने बात करना होता है, परमेश्वर की आवाज को लाकर लोगों के बीच में उन्हें बांटना होता है, परमेश्वर से वचन को पाकर तब वे एक प्रभावशाली संदेश को हमारे बीच में बांटते हैं। कई बार कुछ लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, कम समय में संदेश को तैयार करते हैं, जिसके लिए बहुत तरह के उपाय हैं जो आज हम सब के बीच में पाए जाते हैं। एक उपाय इंटरनेट भी हो सकता है, एक उपाय बहुत सारे पुस्तक हो सकते हैं, एक उपाय ये हो सकता है कि कहीं किसी सभा में संदेश को सुने हैं तो उसी को ही बिना तैयारी के प्रचार कर दिए। कई इस तरह के उपाय हैं, लेकिन क्या परमेश्वर की आवाज़ को उन तक पहुंचाया जा सकता है? एक प्रभावशाली प्रचारक इस बात का ध्यान रखता है कि वो अधिक से अधिक समय प्रार्थना में और वचन की तैयारी में समय बिताए। एक प्रभावशाली प्रचारक को केवल और केवल प्रार्थना एवं तैयारी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि आप में से कोई परमेश्वर के वचन को किसी से बांटना चाहते हैं या कोई छोटे से समूह में प्रचार करना चाहते हैं, ये जरूरी है कि एक प्रचारक होने के नाते प्रार्थना और वचन की तैयारी में समय को दीजिए। कभी कभी तो कुछ प्रचारक लोग ऐसे होते हैं जो केवल विशेष समय, विशेष अवसर का इंतजार करते हैं। जब उन्हें कोई बड़ी मीटिंग में, किसी सभा में प्रचार करने के लिए बुलाया जाता है, तभी वे निमंत्रण पाने के बाद, इनविटेशन पाने के बाद वो बाइबल खोलते हैं और फिर कोई पद देखते हैं, कोई कहानी बता देते हैं और फिर उनके हिसाब से वो प्रचार हो जाता है। लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन को पाना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन के द्वारा लोगों के जीवन में बात करना चाहते हैं, उनके हृदय को परमेश्वर के वचन से भेदना चाहते हैं, तो प्रियो, ये जरूरी है कि समय तो देना होगा। आप तैयारी में समय दें। हमें तैयारी में समय देने की आवश्यकता है। अगर तैयारी में हम समय देते, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग सकते हैं। हाँ, हमारी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, एक पिता होने के नाते, एक घर के प्रधान होने के नाते, एक बड़े भाई होने के नाते, या जो कुछ भी हम कार्य करते हैं, अगर हमारी बहुत सारी सेवाएं हैं, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनको देखभाल करते हैं, उनको सुपरविज़न करते हैं, बाकी सारी जिम्मेदारियां भी हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के प्रचार की जो जिम्मेदारी है वो सबसे ऊपर है। उन सारी जिम्मेदारियों को पूरा करने के साथ साथ आपको परमेश्वर से बातचीत करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमेशा याद रखें, पुलपिट में आने से पहले काफ़ी समय हमें
वचन के साथ और प्रार्थना में समय को देना अनिवार्य है। किसी भी चर्च के लिए प्रचार की तैयारी करने से बढ़कर और किसी और कार्यक्रम को महत्व देना या उसको प्रथम स्थान देना व्यर्थ होगा। और इसलिए जरूरी है कि जो प्राथमिकता है, प्रचार की प्राथमिकता है, उसको हम जान सकें। दूसरी बात, लोगों की प्राथमिकता। बेशक संदेश महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ लोग भी महत्वपूर्ण होते हैं। याद रखिए, संदेश के साथ साथ जो लोग कलीसिया में, जो लोग बहुत प्रभावशाली जीवन को जी रहे हैं, जो लोग बड़े ही समर्पण के साथ प्रभु के लिए जीना चाह रहे हैं, वे लोग भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। या फिर वो लोग जो शायद नए नए प्रभु में आ रहे हैं। संदेश महत्वपूर्ण तो होता ही है, उसके साथ साथ लोग भी महत्वपूर्ण होते हैं। प्रार्थना होनी चाहिए, संदेश तैयार करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ख्याल रखना चाहिए कि जो लोग हैं उनकी भी भली भांति सेवा होनी चाहिए, उनको सेवा का अवसर मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोगों के द्वारा ही चर्च बनती है, परमेश्वर का मंदिर बनता है। उन लोगों के द्वारा जो मसीह के सुसमाचार के अनुसार व्यवहार करते हैं। और इस बात से हम कभी भी इनकार नहीं कर सकते, जहाँ पर कई लोग होते हैं तो वहाँ पर उनकी ज़रूरतें भी कई होती हैं, और जहाँ पर ज़रूरतें होती हैं तो वहाँ पर उन ज़रूरतों की पूर्ति होना, उन ज़रूरतों का निपटारा होना भी आवश्यक हो जाता है। यदि ज़रूरतों की पूर्ति नहीं होती तो ऐसा संभव है कि वे कहीं और चले जाएं, कहीं और अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करने के लिए निकल पड़ें। पहली कलीसिया ने इसी समस्या का सामना किया। उन्हें परमेश्वर के वचन की आवश्यकता पड़ी। अगर आप वचन को पढ़ेंगे, आप पाएंगे कि वचन बढ़ता गया। कैसा बढ़ा? लोगों के जीवन में बढ़ा। जब एक लंगड़ा व्यक्ति सुंदर फाटक के पास ठीक हो गया, उसके बाद पतरस ने खड़े होकर के प्रचार किया। लोग सुन रहे थे, लोग आए, परमेश्वर का वचन आदर पाया, क्योंकि लोगों ने परमेश्वर के वचन के लिए अपने आप को सौंप दिया। जब वे चेले बंदीगृह में डाल दिए गए, उनके ऊपर सताव आया, तब भी बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया। परमेश्वर के वचन को बढ़ते हुए देखते हैं। ना केवल इतना, जब हम देखते हैं कलीसिया के भीतर पाप प्रवेश करने की कोशिश की, कलीसिया को अशुद्ध करने की कोशिश की हनन्याह और सपीरा के द्वारा, वहां पर भी देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बढ़ता गया। लोग जो कलीसिया में जुड़ रहे थे गंभीरता के साथ, परमेश्वर से प्रेम करते हुए, परमेश्वर के वचन में बने रहने के लिए, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अधिक स्थान देने के लिए कलीसिया में लोग संख्या में बढ़ने लगे थे। पहली कलीसिया ने इस समस्या को पाया था, सामना किया था। उन्हें परमेश्वर के वचन की बहुत आवश्यकता पड़ रही थी, उन्हें बहुत चाहिए था। हमें और चाहिए, हम और सुनना चाहते हैं, हम और वचन में बढ़ना चाहते हैं। वचन को हम नहीं भूल सकते। दूसरे अध्याय में जहाँ लिखता है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, रोटी तोड़ने, संगति करने में लगातार लौलीन रहे, शिक्षा पाने में लौलीन रहे। और उसके बीच में जब वचन की आवश्यकता बढ़ रही है, उसके बीच में अन्य सेवा की भी आवश्यकता पड़ी। खिलाना पिलाना और वचन से सेवा करना दोनों ही जरूरी था, पर प्रेरितों के लिए यह असंभव सा होने लगा कि कैसे सब कुछ को मैनेज करें। तब उन्हें एहसास हुआ कि हमें औरों की मदद की जरूरत है। जब तक हम औरों को इसमें शामिल नहीं करेंगे, तब तक ये काम आगे नहीं बढ़ सकता है। वे शांत हो सकते थे, चुपचाप बैठ सकते थे, अरे हम तो 50,000 की संख्या के लोग हो गए हैं, अब क्या। लेकिन नहीं, उनके सामने चुनौती थी और उस चुनौती को उन लोगों ने लिया। यही चुनौती आज हमारे कलीसियाओं में भी हो सकती है। हमारी कलीसियाओं में इसे देखा जा सकता है। आज हमारी कलीसियाओं में एक
ऐसी बड़ी ज़रूरत की मांग है जिसे कहा जाता है एक संतुलन व्याख्यामूलक प्रचार की, जहां वचन को खोलकर एक पद के बाद दूसरा पद को अच्छी तरह से समझदारी के साथ उसको समझाया जाए, सरलता के साथ उसकी व्याख्या की जाए। एक ऐसे संदेश की आज जरूरत है कलीसिया में, जब कभी कोई वचन से खोले और बताए तो जिस परिस्थिति में, जिस संदर्भ में इसको बताया गया है, वो घटना घटित हुई है, उसको समझें और उसके आधार पर वर्तमान की कलीसिया में भी उसे समझाया जाए। न केवल एक संतुलित और व्याख्यात्मक प्रचार और संदेश को तैयार करने की जरूरत है और उसको प्रचार करने की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ व्यक्तिगत रीति से भी एक एक जन को सुसमाचार बांटने की भी जरूरत है, व्यक्तिगत रीति से भी शिक्षा देने की जरूरत है। याद रखिए, एक पास्टर, एक व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता है। और तब 3 पद से लेकर के 5 पद के बीच में हम देखते हैं किस प्रकार से कलीसिया एक प्रस्ताव को उनके बीच में लाता है, एक सलाह को उनके बीच में लाया जाता है, और वहाँ पर एक आदेश को देते हुए हम देखते हैं एक आदेश की, एक कमीशन की जरूरत पड़ी। कलीसिया ने जो प्रस्ताव रखा वो क्या था? उन्होंने कहा कि हम लोगों को उनमें से ही, अपने में से ही 7 सेवकों को चुनना होगा जो इस कार्य को, कौन सा कार्य? बांटने और खिलाने के कार्य को कर सके। याद रखिए, ये जो कार्य था उन 7 लोगों को, 7 सेवकों को चर्च ने सौंपा था। ये एक जिम्मेदारी का काम है, ये आदेश दिया हुआ एक काम है। कहां से? चर्च की ओर से। इसलिए जब जो लोग चर्च में किसी भी प्रकार की सेवा करते हैं, डीकन्स हो गए, एल्डर्स हो गए, या अन्य तरह की सेवा करने वाले लोग, चर्च के किसी भी कार्य को सेवकों के द्वारा जब किया जाता है तो इसलिए नहीं दिया गया कि वे अधिकार जमाएं चर्च में। सेवा के लिए वे अधिकार जमाने की कोशिश ना करें। कहने का मतलब बॉस ना बने। आज हमारे बहुत सारी कलीसियाओं में यह गलतफहमी है कि अगर हम कमेटी के कोई भी सदस्य बन जाते हैं तो ये हम इसलिए बने ताकि हम अधिकार जता सकें। याद रखिए, इस कलीसिया में सेवकों को जिसने चुना था वो चर्च ने चुना था। चर्च ने सेवक या डीकन्स उन्हें नियुक्त किया गया था। क्या जिसने उनको सेवा करने के लिए ठहराया है, चुन लिया है, क्या उसी पर वे अपना अधिकार दिखा सकते हैं? उसके ऊपर बॉस बन करके बैठ सकते हैं? नहीं, चर्च में उनका कोई अधिकार नहीं है। उन सेवकों को क्या करना है? उन सेवकों को चर्च की खुशी के लिए, कलीसिया की प्रसन्नता के लिए सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। जो सेवक हैं वे सेवक हैं, वे शासक नहीं हैं। दे आर नॉट रूलर्स। और उन्हें कभी भी शासक नहीं बनना चाहिए। सर्व द टेबल्स, अगर सही मायने में अगर आप उस शब्द को समझने की कोशिश करेंगे, कुछ अनुवादों में कुछ बाइबल के ज्ञानी इस बात का अनुवाद इस प्रकार से बतलाते हैं, जिस तरह से किसी होटल में वेटर होते हैं जो खाना सर्व करते हैं, टेबल के चारों ओर रहते हैं, एक टेबल से भोजन लेकर के आते हैं और जहाँ पर लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है वहाँ भोजन ला करके देते हैं, ऑर्डर लेते हैं, भोजन ला करके देते हैं, वहाँ सर्व करते हैं, वहाँ सेवा करते हैं। और उसके बाद जब वे उठकर चले जाते हैं तो उस टेबल को साफ़ करते हैं और जिस कपड़े से पोंछते हैं उसको फिर अपने कंधे में उसको रख लेते हैं। उसके बाद फिर से जो ऑर्डर होता है इस तरह से वो सेवा करते हैं। एक वेटर जिस तरह से कार्य करता है, टेबल की धूल गंदगी को वो अपने ऊपर ले लेता है और इस तरह से वो एक विश्वासयोग्य सेवा के कार्य को करके दिखाता है। डीकन्स, एल्डर्स, प्राचीन सेवकगण, ठीक इसी प्रकार की सेवा का मतलब है जो उनको करना था।
उसे परमेश्वर के लोगों को, कलीसिया में सेवकों को परमेश्वर के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना है। तब उनकी चुनाव होती है। उनको कैसे चुना जाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये बात। इसको हम अगले बार जब हम लोग देखेंगे तो और भी बहुत ही विस्तार से इसको हम देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन चलिए जल्दी से हम इसे देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बात को बताया जा रहा है। उनके चुनाव में भी बड़ी चुनौती थी, इलेक्शन। वे कैसे लोग होने चाहिए? यहाँ लिखा है सचरित्र पुरुषों को चुन लो, 3 पद। अपने में से 7 सचरित्र पुरुषों को चुन लो। सचरित्र पुरुषों अर्थात जिनके पास कुछ अनुभव होना चाहिए, जिनके पास अच्छी गवाही हो। अच्छी गवाही का मतलब ये नहीं कि मैं कौन हूं, क्या हूं, लेकिन अच्छी गवाही का मतलब ये कि वे बोलने में, व्यवहार करने में वे अच्छी गवाही रखते हो। जिनका जीवन, जिनका लाइफस्टाइल, जीवन शैली कलीसिया के प्रत्येक लोगों के लिए प्रेम से भरा हो और जो उद्धार पाए हो। ऐसा नहीं हो कि कुछ लोगों से प्रेम करते हैं, कुछ लोगों से नहीं करते, या अपने नज़दीकी लोगों से, अपने रिश्तेदारों से बहुत प्रेम करते हैं और जो लोग पता नहीं कहीं से आए हैं, कभी कभी दिखाई देते हैं, तो उनसे कम प्रेम करते हैं। जो उद्धार पाए हुए लोग हैं वे ही केवल सही रूप में उस सेवा के कार्य को कर सकते हैं। समाज में वे चाहने योग्य हों, जहां भी वो रहते हैं आसपास के लोग उसको बहुत चाहते हैं। हर तरह की मदद करने में, हर तरह की सहायता में, कभी मुश्किल हो तो उन्हें हमेशा अपने साथ देखते हैं। कई तरह की बातों में समाज में वे चाहने योग्य हों। भले मनुष्य, सच्चरित्र पुरुषों का वर्णन हम कर रहे हैं। ये ऐसे लोग हों जिन पर समाज में कोई अंगुली ना कर पाए। अरे वो तो ऐसा है, अंगुली ना कर पाए। वे लोग आदरणीय लोग हों। ये लोग व्यक्तिगत रीति से खरे व्यक्ति हों, परमेश्वर के प्रति खराई का जीवन जीते हों। ये ऐसे लोग हों जो बुराई से हर समय अपने आप को बचाए रखने के लिए ही तत्पर रहते हों, अपने आप को बुराई से दूर रखते हों और हमेशा दूसरों की भलाई को चाहते हों। भले मनुष्य ये कहलाते हैं। ऐसे लोगों को चुनना था। दूसरी चुनौती चुनाव में, वे ईश्वरीय जीवन बिताने वाले हों, मतलब भक्त हों, गॉडली पर्सन। जैसे यहां कहता है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, उन्हें आत्मा के द्वारा भर दिए जाने का अनुभव हो। मतलब आत्मा से भरे होने के साथ साथ एक और बात, कई बार हम जब बोलते हैं आत्मा से भरे होने का मतलब ये आत्मा के भरे होने के साथ साथ पवित्र आत्मा के द्वारा उनका जीवन हमेशा नियंत्रित में रहता हो। ऐसे लोग पवित्र आत्मा के नियंत्रण में जीवन बिताना वे जानते हो। अपना कुछ भी काम करें तो वे पवित्र आत्मा के नियंत्रण में ही कार्य करें। गलातियों उसका 5 अध्याय 22 और 23 वचन में कहता है, और आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता और संयम। आत्मा का फल, किसकी आत्मा का? परमेश्वर के आत्मा का फल। जो आत्मा परमेश्वर ने हम पर उड़ेला है उसका फल वो दिखना चाहिए। हम प्रेम करना जानते हो, वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण का मतलब पवित्र आत्मा से नियंत्रित किए जाते हैं। और तीसरी बात जो हम इनके चुनाव में देखते हैं, वे वरदान पाए हुए लोग हों, मतलब गिफ्टेड पीपल, वरदान पाए हुए लोग। यहां लिखता है बुद्धि से परिपूर्ण हो। 3 पद कहता है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो और बुद्धि से परिपूर्ण हो। इन कार्य का संचालन उनके हाथों में हम सौंप दें। अर्थात वे कैसे बुद्धि से परिपूर्ण हो? जो बुद्धि से परिपूर्ण होते हैं वे अपने जीवन के किसी भी निर्णय को जब लेते हैं तो वो बहुत ही सावधानी पूर्वक लेते हैं, बड़ी सोच समझ कर लेते हैं।
और जब वो सोचते हैं तो वो परमेश्वर की नजरिए से सोचते हैं। किसी भी निर्णय को लेने में संयम बरतना जरूरी है ऐसे लोगों के लिए जो सेवक का कार्य करते हैं, जो डीकन्स का काम करते हैं, जो कलीसिया में एक कलीसिया की सेवकाई को बनाए रखने के लिए जो लोग चुने गए हैं, नियुक्त किए गए हैं। याद रखिए, वरदान पाए हुए लोग, गिफ्टेड पीपल, उन्हें किसी भी व्यक्ति के प्रभाव में कभी नहीं आना चाहिए। कोई भी निर्णय किसी व्यक्ति के राय या उनके प्रभाव में आकर के, उनके इन्फ्लुएंस से किसी भी निर्णय को लें, ऐसे जन नहीं होना चाहिए। इमोशन में आकर के निर्णय को लें, ऐसे जन भी नहीं होना चाहिए। लोग कितने लोग क्या कह रहे हैं उसके आधार पर निर्णय लें, ऐसे जन नहीं होना चाहिए। उनका निर्णय केवल और केवल प्रभु का जो वचन है उसके आधार पर होना चाहिए। इस मामले के विषय में, उस मामले के विषय में, इस मुद्दे के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसको पहला स्थान देकर, उसको ध्यान में रखकर कलीसिया में जो सबसे अच्छा है, कलीसिया में जो उन्नति का कारण बन सकता है, उसके बारे में, उसको ध्यान में रखकर निर्णय लेने वाला वो जन होना चाहिए। और इस तरह के सेवकगण जो कलीसिया के हैं, वे जब भी साथ में इकट्ठा हो तो हमेशा इसी मुद्दे को, इस बात की खोज में हमेशा रहें कि कलीसिया के लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा किया जा सकता है, किस तरह से लोगों को संभाला जा सकता है, पालन पोषण किया जा सकता है, परमेश्वर का वचन क्या बतलाता है। जब इन बातों को ध्यान में रखकर कलीसिया की देखभाल की जाती है, या ऐसा सोचने वाले लोग होते हैं, वे लोग वास्तव में योग्य लोग हैं। वे लोग वास्तव में उन गुणों से भरे हुए लोग हैं जिनको वास्तव में कलीसिया में एक सेवक के कार्य में लगाना चाहिए। जब वे अपनी सारी बातों को, अपने सारे मुद्दे को, अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं, उन सारी बातों को परमेश्वर की बुद्धि और समझ के अनुसार अगुवाई करते हों, तब ये संभव हो सकता है कि वे लोग परमेश्वर के कलीसिया को, प्रभु की मंडली को, प्रभु की देह को वे लोग सही रूप में अगुवाई कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमें यही सिखलाता है। यहां पर कहता है 3 पद में, इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सचरित पुरुषों को चुन लो जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो, कि हम इस कार्य का संचालन उनके हाथों में सौंप दें। और 4 पद में वो कहता है, परंतु हम तो स्वयं प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। उनकी सोच ये नहीं है कि हमें ये सेवा बंद कर देनी चाहिए, लेकिन इस सेवा कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमें हल्के में इस सेवा को नहीं लेना है। इस सेवा के लिए भी ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, जो लोग बुद्धि से परिपूर्ण हो, जो लोग समाज में अच्छे सज्जन व्यक्ति हों, और तब ये कार्य आगे बढ़ता है। अगले बार जब हम लोग मिलेंगे, हम देखेंगे जिन जिन लोगों को चुना गया वे कैसे समुदाय से थे, किस प्रकार से वो लोग आगे सेवा कार्य में आगे बढ़े। आज हमने देखा कि परमेश्वर अपनी कलीसिया को जिस तरह से तैयार कर रहा था, उसका आधार था परमेश्वर का वचन। शुरुआत हुआ, चेलों की संख्या बढ़ती गई। क्यों चेलों की संख्या बढ़ रही थी? क्योंकि चेलों ने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया। इसलिए नई संख्या बढ़ रही थी क्योंकि उन लोगों ने ढेरी खाना खाया, उनको बहुत कंबल मिला, उनको बहुत धन मिला। नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर के वचन के द्वारा भरपूर हो रहे थे। सताव के बीच में भी, मुश्किल परिस्थिति के बीच में उन लोगों ने परमेश्वर के वचन से प्रेम करना जाना था, और इसलिए ये समस्या आई कि संख्या में बढ़ोतरी हुई और उनको संभालने के लिए योग्य पुरुषों को चुना गया। मेरे प्रियो, आज हम जिस किसी कलीसिया में भी हैं, हमारी कलीसिया की परिस्थिति जैसी भी क्यों ना हो, आज हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। हो सकता है कि हम एक सेवक के कार्य में हों, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने जीवन को जांचें। यदि हम ठीक नहीं हैं, प्रभु के पास आएं और कहें, प्रभु मुझे एक योग्य सेवक बनाइए। यदि हम एक साधारण विश्वासी हैं, नए नए प्रभु में हम आए हैं, अभी अभी हमारा उद्धार का अनुभव हुआ है,
और हम प्रभु में बढ़ना चाहते हैं। हम गंभीरता के साथ प्रभु के पास आएँ। प्रभु, आप मेरी जीवन में क्या देखना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं आप मुझे सेवा के लिए बुलाना चाहते हैं? अपने आप को जांचें। यदि हम एक बड़े सेवक हैं, कहने का मतलब लंबे समय से प्रभु की सेवा कर रहे हैं, आइए सेवा करते हुए हम उन लोगों पर अपनी नज़रों को रखें जो लोग इस योग्य हैं कि वो कलीसिया में जब सेवकाई में शामिल होंगे तो उसके द्वारा कलीसिया उन्नति करेगी। क्योंकि एक अकेले के द्वारा सब कुछ नहीं किया जा सकता। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम आज की वर्तमान की अपनी कलीसिया में जो प्राथमिकताएं हैं उसको हम नज़रअंदाज ना करें, बल्कि हम प्रभु के पास आकर प्रभु की महिमा के लिए इस जीवन को हम सौंपने पाएँ। आइए हम इस वचन के लिए धन्यवाद देंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु अपने वचन के सुने जाने पर, इसकी व्याख्या पर अपनी आशीष को दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, एक बार फिर से हम आपके चरणों के पास आते हैं। आपका वचन सच्चा है, हम आपके वचन के द्वारा तृप्त किए जाना चाहते हैं। आपने हमें आज भी तृप्त किया है, हमें याद दिलाया है कि हम लगातार आपके वचन के द्वारा अगुवाई किए जाएं। हाँ प्रभु, हम अपने जीवन में आपके वचन के प्रति किस प्रकार की प्राथमिकताओं को रखते हैं, आप उसे हमें एक बार फिर से याद दिलाया है। आपने हमें भरा है, आपने हमें भरपूर किया है, हम धन्यवाद देते हैं। यीशु, आपने जिस तरह से पहली कलीसिया की स्थापना किया, हम चाहते हैं कि हम सबके जीवन में भी ठीक उसी प्रकार के अनुभव को लाएं कि हम आपके लिए, आपकी महिमा के लिए ये जीवन हम सौंपने पाएँ। हाँ प्रभु, हम सब पर दया करें, हम सब पर अनुग्रह करें और होने दें। यदि हमें किसी बात में अपने आप को आपके निकट लाकर क्षमा मांगने की ज़रूरत है तो प्रभु हम उसके लिए क्षमा को प्राप्त कर सकें। आपका लहू हमें हमारे सब पापों से धोकर शुद्ध करता है, हमें क्षमा करें। यदि हमें सेवा के लिए कन्फर्मेशन मिलना है कि हाँ आप हमें सेवा के लिए बुला रहे हैं, प्रभु आप हमारी अगुवाई करें। जब हम समाज में रहते हैं, हमारा जीवन ऐसा हो जो सचरित्र पुरुषों के समान हो प्रभु, क्योंकि हम आपको जानते हैं, आपका जीवन हम में पाया जाता है। आपने हमें पाप और बुराई से छुटकारा दिया है। लोग हमारे जीवन को देखकर, हमारे व्यवहार को देखकर प्रभु आपके करीब आ सकें, आपको जान सकें। ना केवल आपको जान सकें, लेकिन कलीसिया में जो कुछ भी आप हमें जिम्मेदारी देते हैं उसको हम बड़े ही विश्वासयोग्यता से स्वीकार कर सकें और आपकी महिमा के लिए उपयोग में लाया जाए। जब सेवा की जाती है, चाहे वो प्रचार की सेवा हो, प्रभु हमारी प्रार्थना है कि इस सेवा को करने के लिए और भी लोगों को आप खड़ा करें। आप दया कीजिए, अपने वचन की रक्षा करें। इस वचन के द्वारा जो भी आशीषें हमें मिली है, जो भी चेतावनियाँ हमें मिली हैं, हम और भी सतर्क होकर आपके लिए धार्मिकता के जीवन में आगे बढ़ सकें। हम स्वीकार करते हैं प्रभु कि हमसे कहीं ना कहीं, कभी ना कभी भूल हुई है। आप हमें क्षमा करें, अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र करें और अपने राज्य के लिए, इस पृथ्वी पर अपने राज्य की स्थापना के लिए हम सबके जीवन और व्यवहार को उपयोग में लाएं। हमें अपने समान बनाएं। प्रार्थना को, धन्यवाद को अपने उद्धारकर्ता यीशु के पवित्र नाम में चढ़ाते हैं। दया सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए अंत में हम लोग एक गीत गाएंगे जो हम लोग शुरुआत में गाए थे, और उसी गीत के साथ ही जो आप अपने अपने घरों में अगर इस आराधना में शामिल हुए हैं या फिर आप अपनी मंडली में आराधना करते हो, हम सब जो ऑफरिंग है उसके लिए ये गीत गा रहे हैं। आप सब उसी समय में अपने ऑफरिंग को दे सकते हैं, और जिस किसी मंडली में भी आप जाते हैं उस मंडली में आप उस ऑफरिंग को पहुंचा सकते हैं। आइए हम इस गीत को गाएं। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे, चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे।
हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे, चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके ही संग हम जाएंगे, चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। भजन करेंगे, हम स्तुति करेंगे और प्रशंसा करेंगे, जब तक मुझ में सांसें रहेंगी उसके ही गुण गाएंगे। भजन करेंगे, स्तुति करेंगे और प्रशंसा करेंगे, जब तक हम में सांस रहेगी उसके ही गुण गाएंगे, उसके ही गुण गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे, चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके ही संग हम जाएंगे, चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। सांझ सवेरे आराधना करेंगे, जीवन के हर पल में अर्पण करेंगे, जीवन उसी को उसके ही क्रूस तले। सांझ सवेरे आराधना करेंगे, जीवन के हर पल में अर्पण करेंगे, जीवन उसी को उसके ही क्रूस तले, उसके ही क्रूस तले। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे, चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके संग हम जाएंगे, चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएं और जो भेंट हम सब ने अर्पण किया है उसके लिए हम प्रभु की सहायता को, आशीष को मांगें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, आज की सुंदर सभा के लिए जिसमें आपने हमें आपके वचन के साथ संगति करने का, आराधना और उपासना करने का अवसर दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपके वचन को आप आदर दें, महिमा दें, जो आज हम सब के जीवन में बोया गया है, इसे फलवंत करें, ये कई गुना फल लाने पाए और हम सब प्रभु आपके द्वारा फलवंत किए जाएं। प्रभु, हमारे जीवन में आपने हर तरह से आशीषों को दिया है। आज जो कुछ भी हमने प्रभु अपने धन से जो आशीषें हमने पाई है उसको जब हम अर्पण करते हैं, हमने किया है, आप इसे ग्रहण करें। इसके द्वारा प्रभु आपके राज्य की बढ़ोतरी हो, आपका वचन बहुतों के जीवन तक पहुंचाया जाए, सुसमाचार का प्रचार और भी प्रभावशाली ढंग से किया जा सके। ये धन प्रभु कलीसिया की सेवकाई के लिए उन्नति का कारण बन सके। आप सहायता कीजिए। जिस भंडार से प्रियजनों ने प्रभु
अपना धन खर्च किया है, होने दे कि उस भंडार को कभी भी कमी ना होने पाए, कभी खाली ना होने पाए। उन्हें बहुतायत की आशीष दें और सहायता करें कि प्रभु हम बहुत सारे लोगों के जीवन तक आपके जीवित वचन के द्वारा पहुंचाया जाएं। प्रभु हमारे मांगने से बढ़कर करें। इन सारी परिस्थितियों में हम और भी अधिक गंभीरता के साथ आपके निकट रह करके जीवन व्यतीत करें, आपका भय मान सकें, आपके वचन के साथ और अधिक संगति कर सकें, और जहाँ तक हो सके प्रभु हम फ़ोन के द्वारा और भी अन्य तरह से एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें और अपने प्रतिदिन का जो जीवन है वो आपके निकट में रहकर और भी गंभीरता से व्यतीत करें। जितनी भी सेवाएं हो रही हैं प्रभु, पूरे संसार में, पूरे देश में, ऑनलाइन जो भी सभाएं हो रही हैं, हर एक को प्रभु आप आशीषित करें। प्रभु आप अपनी आशीष को अपने लोगों के ऊपर हमेशा बनाए रखते हैं। हमें और भी अधिक प्रभु आप पर निर्भर होकर जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारी अगुवाई करें। सारी आदर और महिमा आपको देते हैं। बड़े ही धन्यवाद के साथ प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु के पवित्र नाम में चढ़ाते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आशीष वचन के साथ विदा हों। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब से लेकर युगानुयुग तक होती रहे। आमीन। आप सबों को फिर से एक बार जय मसीह की। आप हमारे साथ जुड़ सके, आराधना में शामिल हो सके। प्रभु आप सबको आशीष दे और प्रभु आपको आने वाले दिनों में भी और भी अधिक आत्मिक जीवन में बढ़ाए। जय मसीह की।